चलिए, इतिहास में हिंदी के भैया बहनों, आज हम अध्याय 7 का अंतिम और 13वां प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है। 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है? रूमानी आंदोलन किन बातों पर प्रबोधन से असहमत था? कहने का अर्थ क्या है? रूमानी आंदोलन उस समय हुआ था, ठीक है। प्रबोधन की आलोचना के साथ साथ रूमानी आंदोलन, रूमानी का हम आसान भाषा में ये शब्द समझ सकते हैं कि रूमानी मतलब भावनाओं और एहसासों के द्वारा किसी विषय को समझना और जानना, ठीक है। और रूमानी को यह भी कह सकते हैं कि भावनाओं की अंतरात्मा में डूबकर उसे पहचानना। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हुए जो दार्शनिक थे, जो रूमानी आंदोलन के मुख्य व्यक्ति थे, विशेष करके रूसो नाम का एक व्यक्ति था जो रूमानी आंदोलन में प्रमुख था, ठीक है। तो इसका प्रश्न का उत्तर कुछ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे रूसो और कवि लॉर्ड बायरन प्रमुख कलाकार थे, ठीक है। और इसी में भारत में आगे चलकर क्या हुआ? कालिदास जैसे संस्कृत की कृतियों का यूरोपीय भाषाओं में क्या किया? अनुवाद किया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको लिखवाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जैसा हम बता रहे हैं वैसा आपको लिखना है, ठीक है। तो इस 13वां प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रबोधन से असहमत था। प्रबोधन का जो विषय था विज्ञान और धर्म सुधार का, उससे ये जो रूमानी आंदोलन के कलाकार थे वो असहमत थे। तो किन बातों से असहमत थे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो लिखेंगे, फेयर कॉपी में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, है ना। प्रबोधन ने विज्ञान और तकनीकी ज्ञान विकास के लिए आवश्यक बतलाया। प्रबोधन ने विज्ञान और तकनीकी ज्ञान विकास के लिए आवश्यक बतलाया। पूर्ण विराम। रूमानी आंदोलन ने क्या किया? विकास के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य को आवश्यक बतलाया। कहने का अर्थ क्या है? प्रकृति से सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखेंगे, इस प्रकार एक विकास पर बल देता है। प्रबोधन किस पर बल देता है? विकास पर बल देता है। तो दूसरा सामंजस्य पर बल देता है, ठीक है। पूर्ण विराम। प्रबोधन संसार को जानने समझने के लिए, प्रबोधन संसार को जानने डैश करके समझने के लिए विज्ञान की शक्ति को स्वीकारा। विज्ञान की शक्ति को स्वीकारा, जबकि रूमानियों ने संसार को समझने के लिए भावनाएं और एहसास को ही पर्याप्त माना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये प्रश्न 13 का उत्तर था, ठीक। आप लोग के लिए होमवर्क है, अगला अध्याय इतिहास का 8 लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रीय क्रांतियां। कौन सा है? अध्याय 8। सन 1600 से 1900 ईस्वी का जो समय था
वो लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियों के विषय में विशेष महत्व रखता है। इसके 4 पेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कितने? 4 पेज, 25, 26, 27, 28, ठीक है। 125, 126, 127 और 128 ध्यान से पढ़ना है आपको। इसी 4 पेज के बीच से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको लिखकर हमें पोस्ट करना है। आ रही बात समझ में? और नहीं आ रही होगी तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं भाई ना। जिसको जो समझ में न आ रहा हो वे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।